Brought to you by Techno Camon 30 series. अब हम आगे की सीट पर चलते हैं। सारण लोकसभा सीट की बात करेंगे, जहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में थी। लालू प्रसाद यादव ने खुद उनके लिए कैंप भी किया। और वही दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से राजीव प्रताप रूडी, जो कि लगातार वहां से जीतते रहे हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में है। क्या लग रहा है वहां पर राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच जो मुकाबला है वो दिलचस्प रहा। लालू प्रसाद यादव खुद उतर गए चुनावी मैदान में, कौन बाजी मार रहा है वहां से? देखिए, राजीव प्रताप रूडी जो हैं 2014 से लगातार जीत रहे हैं। पहले भी जीते हैं, लेकिन 14 से लगातार जीत रहे हैं। 14 में उन्होंने रोहिणी आचार्य की मां श्रीमती राबड़ी देवी को हराया, और 19 में चंद्रिका राय, जो कि लालू यादव के समधी हैं, उनको हराया। इस बार मुकाबला जो है रोहिणी आचार्य से, डॉक्टर रोहिणी आचार्य, और सिंगापुर पे रहती हैं उनकी लालू की बेटी, और काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं। तो इस बार आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी अपनी जीत को लेके। हम कह सकते हैं कि लालू यादव ने कैंप किया। लालू यादव कहीं और नहीं गए, एक यहाँ गए, दूसरा एक पाटलिपुत्र में गए। दोनों जगह उनकी बेटियां खड़ी हैं। हालांकि लालू यादव के बेटी होने का फायदा है तो नुकसान भी है। जो आरजेडी के लोकल जो नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि हमारा हक छीना जा रहा है। इसलिए जिस प्रकार से उनको लगना चाहिए जी जान से मेहनत करने के लिए, वो नहीं लग पाते हैं। तो इसका नुकसान उठाना पड़ता है कहीं ना कहीं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी रहती है। राजीव प्रताप रूडी काम करवाते हैं अपने क्षेत्र में, सार्वजनिक काम कराते हैं, बड़े बड़े काम कराते हैं, लेकिन लोगों के यहाँ से मिलना जुलना उनका नहीं होता है। तो लोग यहाँ के कुछ चाहते हैं, क्या है कि भाई हमारे यहाँ शादी है तो आ जाइए, हमारे यहाँ जनेऊ है तो आ जाइए। तो आप कितने जगह जाइएगा? आप इतना बड़ा कंस्टिट्यूंसी में 20-20 लाख जहाँ पर मतदाता हूँ, वहाँ पर क्या उम्मीद की जा सकती है? पर वोटों का जो, चूंकि वो राजपूत बहुल भी इलाका है, यादव भी बहुत वहाँ पर हैं, दोनों में आपस में बनती नहीं है। अगर राजपूत वोट बैंक में बिखराव लाने में लालू प्रसाद यादव कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने सभी जातियों में अपनी पैठ बनाई है, वहाँ पर कामयाब हो गए, तो रोहिणी आचार्य जीत सकती है। वरना मुझे लगता है कि राजीव प्रताप रूडी वही मोदी फैक्टर, मतलब पेट जो है यहाँ पे फंस गया, पूरा फंसा हुआ है। देखिए, तो सारण की जो और जिस प्रकार की घटनाएं हुई वहाँ पर, हालांकि उस चुनाव के बाद ही घटना हुई, लेकिन एक प्रकार से ये सामने आ जाता है ना कि राजीव प्रताप रूडी ने भी आरोप लगाया कि बूथ का ये हो रहा है, रोहिणी आचार्य ने भी लगाया। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगा। तो इसलिए लगता है कि दोनों कॉन्फिडेंट मतलब नहीं है। पर कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी को ये लगता है कि वो बहुत कम मार्जिन से, मतलब 25-30 हज़ार से उनको लीड मिल सकती है। तो देखिए, सारण की सीट जो है वो काफी दिलचस्प रही थी, देश भर में चर्चा का विषय रहा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य वहां से चुनावी मैदान में थी। मुकाबला काफी करीबी है, लेकिन जो बिहार तक सर्वे में जो एग्जिट पोल में हम आपको बताने जा रहे हैं, सारण की सीट से राजीव प्रताप रूडी जो है वो लीड ले सकते हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य भी वहां से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जो फिलहाल बिहार तक एग्जिट पोल में हम आपको बता रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी को वहां से लीड मिलती हुई फिलहाल दिख रही है।